नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं विश्व प्रेम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। दिल्ली की राजनीति में इस बार चुनावी तापमान काफी अलग नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि के साथ मैदान में उतरने का प्रयास किया है। जहां एक और आम आदमी पार्टी अपने विकास मॉडल को केंद्र में रखकर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए मेहनत करती दिख रही है। दिल्ली के इस चुनावी समर में मुद्दे, विचारधाराएं और रणनीतियां टकरा रही हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपनी बदली हुई रणनीति से दिल्ली की राजनीति में नया अध्याय लिख पाएगी? दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में इस बार की चुनावी रणनीतियां बेहद दिलचस्प और बदलती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने आक्रामक और ध्रुवीकरण पर आधारित कैंपेन को पीछे छोड़ते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि अपनाई है, वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित रखते हुए चुनावी मैदान में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश की है। कांग्रेस भी लंबे समय बाद जमीन पर अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने का प्रयास में जुटी हुई है। दिल्ली हमेशा से ही एक ऐसा राजनीतिक अखाड़ा रहा है जहां धर्म, जाति और विकास जैसे मुद्दे एक साथ काम करते हैं। बीजेपी को इस बार यह एहसास हुआ है कि भड़काऊ भाषणों और कट्टर हिंदुत्व के जरिए ध्रुवीकरण की राजनीति उसके लिए उल्टा असर डाल सकती है। खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक का एकजुट होकर आम आदमी पार्टी की तरफ जाने का खतरा बीजेपी के लिए गंभीर चुनौती साबित हो सकता है। इसलिए पार्टी ने इस बार अपनी विचारधारा को कम आक्रामक और मध्य मार्गी बनाने की कोशिश की है, ताकि दिल्ली की शहरी और मिश्रित आबादी में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ा सके। बीजेपी की इस नई रणनीति का मतलब यह नहीं है कि पार्टी ने अपने कोर वोटर्स को अनदेखा कर दिया है, बल्कि पार्टी अपनी विचारधारा को एक नई पैकेजिंग के साथ पेश कर रही है। यह मध्यम और युवा वर्ग के शहरी वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का प्रयास है, जो कट्टर हिंदुत्व की छवि से दूरी बनाते हैं। इसके साथ ही पार्टी ने दिल्ली के मध्यम वर्ग के बीच अपनी साख मजबूत करने के लिए महंगाई, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी यानी आप ने अपनी चुनावी कैंपेन को पूरी तरह से विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर जनता के बीच अपनी छवि मजबूत बनाई है। यह पार्टी निम्न और मध्यम आय वर्ग के बीच काफी लोकप्रिय है, खासकर उन लोगों के बीच जो पारंपरिक राजनीति और धर्म आधारित मुद्दों से तंग आ चुके हैं। हालांकि बीजेपी की सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति आपके लिए एक नई चुनौती के रूप में उभर सकती है। कांग्रेस इस बार एक अलग उत्साह के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। पार्टी ने अपनी साख को वापस पाने के लिए मेहनत की है और कई मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसकी खोई हुई राजनीतिक उपस्थिति है। पिछले चुनावों में कांग्रेस लगभग अप्रासंगिक हो चुकी थी और अब उसे अपनी प्रासंगिकता फिर से साबित करनी होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस उन वोटर्स को वापस पाने में सफल हो पाती है जो पहले आपकी तरफ खिसक चुके हैं। दिल्ली के चुनावों में जातिगत और धार्मिक समीकरणों के अलावा स्थानीय मुद्दों की भी अहम भूमिका होती है। इस बार का चुनाव एक त्रिकोणीय मुकाबले की ओर इशारा करता है, जहां आपकी विकास की राजनीति, बीजेपी की बदली हुई छवि और कांग्रेस की वापसी की कोशिश के बीच जंग देखने को मिलेगी। यह चुनाव न केवल दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि भारतीय राजनीति में बीजेपी का नया दृष्टिकोण कितना सफल होता है। अगर बीजेपी अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति के साथ दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो यह उसकी भविष्य की रणनीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक होगा। वहीं अगर आप अपनी लोकप्रियता बनाए रखने में कामयाब रहती है, तो यह साबित होगा कि विकास की राजनीति अभी भी धर्म और ध्रुवीकरण से ज्यादा प्रभावी है। आने वाले समय में यह देखना बेहद रोचक होगा कि दिल्ली के मतदाता किसे चुनते हैं और यह चुनाव किस तरह भारतीय राजनीति की दिशा को प्रभावित करता है। दिल्ली के इस चुनावी परिदृश्य में हर पार्टी ने अपनी अपनी रणनीति तैयार की है। बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व और मध्य मार्गी छवि के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी अपने विकास कार्यों को भुनाने में जुटी है और कांग्रेस अपनी खोई साख को दोबारा पाने के प्रयास में है। इन बदलते समीकरणों के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। यह चुनाव न केवल दिल्ली का भविष्य तय करेगा, बल्कि यह भी संकेत देगा कि देश की राजनीति में विचारधारा और विकास के बीच संतुलन कैसे बनता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज।